डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट ग्राफ के बारे में जाने। दो ग्राफ, एक जाने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा जाने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों में सिमिलरिटी है। उसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों के ग्राफ से अलग अलग स्लोप से हम क्या क्या चीज निकालते हैं ये भी हम लोग जान गए। हम लोग आज जानेंगे ग्राफिकल ग्राफ से कैसे हम प्रूफ करेंगे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है एग्जाम में कि कैसे आप s इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर को ग्राफिकल प्रूफ कीजिए। इसके लिए आपको एक फिगर तो अवश्य ही ड्रॉ करना होगा। उस फिगर में यह बताना होगा कि कैसे ये टाइम तो हम बता चुके हैं, हमेशा x एक्सिस पर रखेंगे, ये y एक्सिस पर रखेंगे। ठीक है, ये शुरुआत हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये इसको ड्रॉ कर देंगे। यही बात इस फिगर में बताया गया। यहाँ से ये टाइम हो गया इसका t, ये मान लिया गया O A E B D C। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, अगर आपको पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी प्रूव करना है तो इसके लिए एट फर्स्ट पहले तो ये चीज यहाँ लिख दिया गया कि क्या चीज क्या है, ये इसके बारे में यहाँ चर्चा कर दिया गया। द बॉडी हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ से यहाँ इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, यहाँ a लिख देंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से चलना शुरू किया और ये B पॉइंट पर पहुंचा, फिर इसको ड्रॉ कर देंगे। वही बात यहाँ लिख दी है, देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फ्रॉम A टू B एंड आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v व्हिच इज इक्वल टू bc इन द ग्राफ। ठीक है, द टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय OC टाइम t रिप्रेजेंट कर रहा है। फिगर को पूरा करने के लिए वहां वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर CB। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट C एंड ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। ठीक है, B इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू OE। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी u OA के इक्वल हुआ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v BC के इक्वल हुआ। ये u हो गया इनिशियल, आफ्टर t सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, तो ये लिख दिया गया। अब फ्रॉम द ग्राफ BC इज इक्वल टू हो गया BD प्लस DC, तो ये मिला दिया गया BD प्लस CD। अगेन DC इज इक्वल टू OA, DC बराबर होगा किसके, OA के, इसके ये पैरेलल है, तो U हो गया। अब तुमको प्रूफ करना है V इज इक्वल टू U प्लस A। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए देखो क्या करना है। सबसे पहले A निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये स्लोप हो गया, AB का स्लोप हो गया BD बाई AD। ठीक है, BD बाई AD यानी कि स्लोप ऑफ AB वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। तो एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू हो गया, ध्यान देना, A इज इक्वल टू वहां पर BD था, जैसे यहाँ फिगर में देखो पहले, यहाँ ये A हो गया, BD बाई AD हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये A इज इक्वल टू BD बाई, उसको ग्राफ में तो ये हो गया A इज इक्वल टू BD बाई AD। BD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है
और AD हो गया T के पैरेलल, तो BD इज इक्वल टू हो गया AD। ठीक है, ये पूरा BC हो गया, BC बराबर होगा BD प्लस CD, यानी कि V जो है फाइनल वेलोसिटी V, तो इसी को नीचे यहाँ प्रूफ कर दे रहे हैं, ध्यान देना, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD। तो BD तुम्हारा हो गया, नहीं दिया हुआ है, CD हो गया तुम्हारा U, और BC हो गया V। BD अभी हम लोग निकाल दिए 80, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 80 प्लस U, यानी कि V इज इक्वल टू U प्लस 80। इसी बात को यहाँ लिख दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, V इज इक्वल टू BD प्लस CD, V इज इक्वल टू BD प्लस OA, OA बराबर हो गया किसके, CD के। तो OA की जगह पर U रख दिए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ लाइन AB, तो BD बाई AD हो गया, BD का मालूम नहीं है, AD मालूम हो गया, किसके बराबर है, AD हो जाएगा T के बराबर, तो BD इज इक्वल टू 80 हो गया। अब फर्स्ट में वैल्यू इसमें रख देंगे, तो वही प्रूफ हो जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो ये एक बार देख लेंगे, V इज इक्वल टू U प्लस 80। अब दूसरा अगर प्रूफ करना हो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि डिस्टेंस टेबल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एरिया निकाल देते हैं। तो ये एरिया एक ट्रेपीजियम होगी, ये ट्रेपीजियम का एरिया अभी छोड़िए, ऐसे दो पार्ट में बना लीजिए इसको, रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए और ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लें। तो इसमें करने के लिए S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABDC, OADC इज इक्वल टू हो गया OA इंटू OC, तो OA का U दिया हुआ, OC का T, तो UT हो गया। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस के जगह पर AD हो गया और हाइट के जगह पर BD हो गया। AD का वैल्यू चूंकि इस टाइम के पैरेलल है तो ADT हो गया, BD हम लोग स्लोप से निकाले थे, AD हो गया, यानी कि हाफ AD स्क्वायर। अब इसको पहले वाले में रख देना है, तो वही S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर प्रूफ हो गया। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जब भी बनाना हो फिगर जरूर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद तब लैंग्वेज में पहले लिख देंगे। सपोज ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस S in time t, फिगर में जैसा हम लोग देखें, the distance traveled by the body is given by the area of the space between the velocity time graph। आप जानते हैं कि डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो उससे डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकलता है। तो यहाँ एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका प्रूफिंग हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। तीसरा प्रूफिंग है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देंगे। ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो ये हाफ पैरेलल साइड्स हो गया OA और BC। ठीक है, और हाइट हो जाएगा तुम्हारा AD। तो ये निकाल देंगे, सबका वैल्यू रख देंगे, फिर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ डिस्टेंस टेबल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OA BC, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस CB और OC हो गया। तो OA और CB का वैल्यू रख दिए, OA प्लस CB इज इक्वल टू U प्लस V, OC हो गया तुम्हारा T U प्लस V इंटू T निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V माइनस U बाई A रख दिए और फिर उसके बाद प्रूफ हो ही जाएगा उसमें, जैसे यहाँ देखो बोर्ड पर से डिस्टेंस ट्रेवल्ड S इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC
तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया OA प्लस CB इंटू OC, तो हाफ OA हो गया U, CB हो गया तुम्हारा V, और यहाँ OC हो गया T। तो T के जगह पर हम रख देंगे V माइनस U बाई A, तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू U प्लस V, और T के जगह पर V माइनस U बाई A, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये A प्लस B और A माइनस B, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू V प्लस U, और ये हो गया V माइनस U, ठीक है। अब A प्लस B या A माइनस B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और 2 यहाँ पर S था 2S, तो यहाँ 2 और नीचे A छूट गया, यहाँ V माइनस U बाई क्या होगा A, तो ये 2AS हो गया इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो देयरफॉर V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से बनाएंगे, ठीक है। प्रूफिंग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। इसमें एक्सरसाइज सब बनाएंगे, क्वेश्चन सब कुछ हम डाल देंगे। आप अपने स्कूल के जो आप डाउनलोड किए होंगे पॉकेट स्टडी, उसमें एक डॉक्यूमेंट्स आएगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन डाल रहे हैं, SST का भी डाले हैं, इसका भी न्यूमेरिकल सब डालेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल बना रहे हैं एक्सरसाइज में या क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। मेरा नंबर आपको पहले भी बता दिए हैं, उसको बनाइए, दिक्कत हो हमसे पूछिए, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, जरा उसको भी समझ लीजिए। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? सर्कुलर मतलब एक चीज ध्यान में रखना कि जब बड़ी सर्कुलर पाथ में घूमता है ना कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर चेंज करता है। If a body moves in a circular path with a constant speed, then it is called circular motion. कांस्टेंट स्पीड होने के बावजूद भी बॉडी एक्सीलरेटेड नहीं हो, बॉडी एक्सीलरेटेड होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करे, स्पीड कांस्टेंट रहे, तो वहाँ वेलोसिटी चेंज करेगा। वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग चीज होता है। वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हो, तो यह जरूरी नहीं है कि उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। डायरेक्शन चूंकि वहाँ चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज करेगा, और वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है। तो if a body moves in a circular path with constant speed, then it is called, it is in accelerated motion. उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, इस बात को समझने के लिए आप इस फिगर पर गौर करें। जैसे ये पॉइंट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नचा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन यहाँ होगा, इसका डायरेक्शन इधर इधर, ये टेंजेंट कहलाता है। सरकमफ्रेंस, सर्किल के सरकमफ्रेंस से एक लाइन ड्रॉन कर दिए तो ये टेंजेंट हो गया, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। आप किसी पत्थर को धागे में बांध कर नचाते हैं या टूटता है तो ऐसे भागता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये डायरेक्शन जो अलग अलग हो गया, डायरेक्शन तो चेंज किया ना। डायरेक्शन का चेंज होना ये बताता है कि वह बॉडी क्या है, एक्सीलरेटेड है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी उसका चूंकि डायरेक्शन चेंज करता है, इसीलिए याद रखना कि वह एक्सीलरेटेड होगा कांस्टेंट स्पीड होने के बावजूद, ठीक है। तो ये देख लेंगे एक बार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टॉपिक एक बार पढ़ लेंगे, उसका भी एक्सरसाइज बना लेंगे, ठीक है। और यहीं तक आपके चैप्टर में था, ठीक है। फिर कोई दिक्कत हो
तो पूछेंगे उसमें एक फार्मूला भी दिया हुआ है, v इज इक्वल टू स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, तो 2 पाई आर बाई टी। टी हो गया टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। और आर रेडियस हो गया, तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस हो गया, डिस्टेंस v वेलोसिटी हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर रेडियस अगर r दिया हो तो उसका डिस्टेंस अगर हो गया 2 पाई आर, पूरा सर्कमफ्रेंस रेडियस r हो गया, और टाइम हो गया t, टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन में जितना समय लगेगा, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस की इक्वल बाई 2 पाई आर। तो एक फार्मूला दिया v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, इस पर मेथड कुछ दिया होगा, एक्सरसाइज बनाएंगे, कोई दिक्कत होगा तो इसको पूछेंगे। ओके, थैंक यू। अब अगले क्लास में केमिस्ट्री शुरू होगा।